तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है कला। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी 2020 में जिसका नाम बुलबुल था, जिसको डायरेक्ट किया था अन्विता दत्त ने। तो ये मूवी भी उन्हीं की तरफ से है। मूवी को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है ये। और बुलबुल मूवी के अंदर तृप्ति डिमरी ने बुलबुल का किरदार निभाया था, तो इस मूवी के अंदर भी लीड रोल में वही है और उन्होंने इस बार भी काफी बढ़िया काम किया है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने फ्रेडी मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देखना, कार्तिक आर्यन ने गजब की एक्टिंग करी है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स इसकी कहानी 1940 के आसपास की है और हम देखते हैं कला मंजूश्री को, जो कि एक सक्सेसफुल बैकग्राउंड सिंगर है जिसके रिकॉर्ड्स और सॉन्ग्स हिट जाते हैं। और रिसेंटली ही उसने म्यूजिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि द गोल्डन विनाइल जीता है। अब उसका इंटरव्यूज लेने बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं और वो उन सबसे बात करते हुए ये बताती है कि ये उसके फादर की विरासत है, जो कि खुद म्यूजिक में बहुत बड़ा और फेमस नाम थे, और उसकी मदर का सपना जिसे आज उसने पूरा कर दिया है और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली हैं। अब एक जर्नलिस्ट उससे ये पूछता है कि उसकी मदर, जो कि खुद भी एक सिंगर थी, वो 9 साल पहले अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी, जिस पर वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उसकी मदर उर्मिला मंजूश्री का, जिनको ट्विन बच्चे पैदा हुए थे, जिसके अंदर बेटे से उनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वही परिवार की म्यूजिक वाली लेगेसी को आगे लेकर जाता, लेकिन वो खत्म हो गया था। एज ट्विंस के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बच्चा पूरा पोषण ले लेता है जिससे कि दूसरा बच्चा सफर करता है, और इस केस में कला को पोषण मिला था जिससे कि उसका भाई नहीं बच पाया था। और उर्मिला के मन में तभी से उसके लिए एक गुस्सा आ गया था जिसे उसने टाइम के साथ कम किया और उसको ही एक सिंगर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये भी कहा कि वो एक लड़की है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, डिग्निटी को ज्यादा रखना होगा और उसके नाम के आगे एक सक्सेसफुल सिंगर का टैग लगना चाहिए, ना कि कोई नॉर्मल सरनेम। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम कला को देखते हैं जो कि अपनी मदर को कॉल करके उसको खुशखबरी देती है कि उसने गोल्डन रिकॉर्ड जीता है और न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर भी आई है, जिससे कि वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर उसकी सेक्रेटरी सुधा आ जाती है और फोन रिंग होता है, मीन्स कला खुद से ही बात कर रही थी। अब वो वहां से चली जाती है और अगले सीन में उसके कुछ और इंटरव्यूज और फोटोशूट्स होते हैं क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। खैर अब वो अपने रिकॉर्ड्स को देख ही रही होती है कि तभी उसे ग्लास में किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि उससे बोलता है कि वो एक चोर है, उसने उसके सपने चुराए हैं जिन्हें वो जी रही है और इन अवार्ड्स पर उसका कोई हक नहीं है। तभी वो उसका सर भी पकड़कर ग्लास पर मारता है जिससे कि वो बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। अब ये कौन है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अब अगले सीन में उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर उसको चेक करने आता है जो कि ये बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस पर वो कहती है कि फिजिकली तो वो ठीक है लेकिन उसके दिमाग में शोर मचता है और मन में डर है जिस पर कि कुछ बुरा होने वाला है। अब डॉक्टर उसको समझाता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और वो परेशान ना हो, जिस पर वो कहती है कि उसे स्लीपिंग पिल्स भिजवा दो जो कि खत्म हो गई थी। डॉक्टर ये बोलता है कि उसने हाल ही में उसको वो दवाइयां भिजवाई थी और उसको स्लीपिंग पिल्स ऐसे नहीं लेनी चाहिए। उनका ये कहना था कि उसे नॉर्मल सोने की कोशिश करनी चाहिए और दूध वगैरह पीना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि उसको वो नहीं पसंद। अब आगे हम कुछ और फ्लैशबैक्स को देख पाते हैं जहां पर कला को उसकी मदर उर्मिला म्यूजिक प्रैक्टिस करवा रही थी और वो धीरे धीरे बड़ी भी हो गई थी, लेकिन उसका म्यूजिक इतना अच्छा नहीं था जो कि उसकी माँ को पसंद आए और वो गुस्से में ये बोलती है कि उसके पास में कोई भी टैलेंट नहीं है और वो हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहती। अब कुछ ही दिन के बाद में उस्ताद जी यानी कि बहुत बड़े गायक के आगे उसको परफॉर्म करना है और उसके बेसिक्स तक क्लियर नहीं है, तो आगे कैसे चलेगा। और सजा के तौर पर वो उसको घर से बाहर निकाल देती है और वो रात भर ठंड में तड़पती रहती है। खैर अब यहाँ पर वो दिन आ जाता है जो कि लाइव परफॉर्मेंस का था और बहुत कम लोग वहाँ पर आए थे। तो उर्मिला पूछती है कि दीवान मंजूश्री जो कि एक बहुत बड़े गायक थे, उनकी बेटी यहाँ पर गाने वाली है, लेकिन फिर भी इतने कम लोग यहाँ पर हैं। तो उस्ताद जी ये बताते हैं कि गांधी जी यहाँ पर आए हुए हैं तो सभी लोग वहाँ पर गए हैं और ये वैसे भी क्लासिकल म्यूजिक है जिसको सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। अब कला अपना परफॉर्मेंस देती है जो कि अच्छा था, लेकिन तभी उसके परफॉर्मेंस के बाद में एक ऑर्फन लड़का जगन भी परफॉर्मेंस देने वाला था और जब वो शुरू करता है तो उसको सुनने के लिए और ज्यादा लोग आ जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जाती है। उसकी आवाज के अंदर कुछ अलग ही जादू था और सब लोग, इवन यहाँ पर कला की मदर उर्मिला भी
उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसको इनाम भी देती है। अब कुछ देर के बाद में उर्मिला उस्ताद जी से बोलती है कि उसे अपनी बेटी को नॉर्मल सिंगर नहीं बनाना है, उसको पंडित की उपाधि दिलानी है। अब म्यूजिक या फिर अदर आर्ट फॉर्म्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसको उस्ताद जी या पंडित जी जैसी उपाधि मिलती है, और वो चीज उस लड़के जगन के पास ऑलरेडी थी क्योंकि उसके पास में एक गॉड गिफ्टेड वॉइस थी। खैर अब अगले सीन में उर्मिला जगन को घर पर लेकर आती है और उसको वो वहीं पर रखने वाली थी, और वो कला को उसे दूध लाकर देने का बोलती है। खैर कला अब उसको दूध देती है और फिर वो लोग बात करते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि उसकी मदर उर्मिला ने ये बताया है कि कला भी अच्छा गाती है और अब से वो तानपुरे पर उसका साथ देगी। और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है, जिसे संभालने के लिए वो भी बाहर जाता है। और अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कला को दूध पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि जो उसकी सारी की सारी प्रिविलेजेस थी यहाँ पर वो एक ऑर्फन को मिल रही थी। खैर अब बाहर काफी ठंड थी, जिससे कि जगन को फीवर आ जाता है और कला उसका टेम्परेचर चेक करने जाती है, लेकिन तभी उर्मिला वहां पर आकर उस पर गुस्सा करती है कि किसी सिंगर के मुंह में थर्मोमीटर नहीं डालना चाहिए, इसके अंदर मरकरी होता है जिससे आवाज जा सकती है। और ये बात वही समझ सकता है जिसका गायक फैमिली से संबंध हो, और ये उसके ऊपर एक टॉन्ट था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और कला नई फिल्म की सॉन्ग रिकॉर्डिंग और गाने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सनियल जी गुजर चुके हैं। फिर अगले सीन में कला का एक इंटरव्यू हो रहा होता है, जहां पर उससे सनियल जी के बारे में पूछा जाता है और वो बताती है कि उसे उनके साथ गाने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन तभी फिर से वही इंसान जो कि उसको ग्लास में दिखा था वहां पर आकर उससे बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, और पिछले सीन से हमें इस इंसान के बारे में पता चल चुका है कि ये कोई और नहीं बल्कि जगन है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर सनियल जी घर आए हुए थे। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर कला उनको जानती थी, जहां पर वो जगन का गाना सुनते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और कला का भी सॉन्ग उनको सुनना था, लेकिन उर्मिला उसे गाने से मना कर देती है और जगन को ही गाने के लिए बोलती है, जिससे कला को काफी दुख होता है। एज अब उर्मिला सिर्फ जगन के ऊपर ही फोकस कर रही थी, उसको ही पुश कर रही थी। और उसके अगले ही सीन में वो सनियल जी के साथ में अपनी मदर को भी देखती है, यानी कि उन दोनों का अफेयर भी चल रहा था। अब अगले सीन में वो बाहर बैठी हुई थी और जगन उसके पास में आता है, जिससे वो पूछती है कि उर्मिला सनियल से क्यों मिली है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके लिए मिली है ताकि उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल पाए, यानी कि जगन को, और साथ ही साथ उसको एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सुमंत कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा और आगे चलकर वो गोल्डन रिकॉर्ड भी जीत पाएगा, जिस पर वो कहती है कि उस अवार्ड को वो जीतेगी अपनी माँ के लिए। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि उर्मिला कला की शादी की बात कर रही थी एक जगह पर, और जगन के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर पार्टी रखवाती है, जिससे कि कला को बहुत दुख होता है, यानी कि वो अपनी लड़की को दबाकर एक ऑर्फन को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहती थी। खैर अब उर्मिला उसको तैयार कर रही होती है, जिससे वो ये कहती है कि उसे भी इस पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस देना है, जिस पर उर्मिला मना कर देती है कि लड़कियां बैकग्राउंड सिंगर नहीं बनती और जगन बन सकता है, जिस पर वो कहती है कि वो शादी करके कहीं नहीं जाना चाहती और वो जगन से शादी करके यहीं पर रह लेगी, जिस पर उर्मिला गुस्सा होकर ये बोलती है कि जगन उसका भाई है, वो उससे कैसे शादी कर सकती है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि उर्मिला ने जगन को एज अ सन अडॉप्ट कर लिया था, और ये भी क्लियर हो चुका है कि उसकी फैमिली की म्यूजिक लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि पहले से ही उसको एक बेटा चाहिए था जो कि फिलहाल नहीं रहा था, तो उसने यहाँ पर जगन को ही अपना बेटा मान लिया। अब कला के पास में उतना टैलेंट भी नहीं था और जगन एक ऑर्फन था, लेकिन साथ ही साथ उसके पास में गॉड गिफ्टेड वॉइस भी थी, तो यहाँ पर उर्मिला ने उसको अपना बेटा बना लिया था, अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया था, ताकि वो उसकी लेगेसी को आगे ले जाएगा। और इससे कला जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि अभी तक उसको ये उम्मीद थी कि वो भी सिंगर बनेगी, उसके अपने सपने थे वो अवार्ड जीतने के अपनी माँ के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ को जगन मिल गया था बेटे के रूप में, और अब वो उसी पर ध्यान दे रही थी। अब कला पार्टी के अंदर सनियल से मिलती है और बात करते करते उसको किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो उस पर ध्यान देकर उसको चांस दे देंगे। लेकिन तभी वो वहां से जाने लगते हैं तो वो उनसे ये बोलती है कि वो जगन को मौका क्यों दे रहे हैं, जो आगे चलकर उनकी ही जगह ले लेगा, जिस पर वो ये कहता है कि ऐसा तो होता ही है, कोई ना कोई किसी ना किसी की जगह ले ही लेता है, और वहां से चले जाते हैं। अब तभी जगन की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और कला यहाँ पर सिर्फ तानपुरा बजाने के लिए बैठी हुई थी, और गाते हुए सडनली जगन की तबीयत खराब हो जाती है और उर्मिला उसको रूम के अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर को बुला लेती है। सनियल उससे बोलता है कि अभी उन्हें क्या करना है, क्योंकि इतने सारे बड़े लोग आए हुए हैं जिनसे ही जगन को काम मिलेगा, लेकिन उर्मिला बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे अभी उसको संभालना है। और इसी बीच
बीच कला अपने गाने का परफॉर्मेंस दे देती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। मतलब एक्सीलेंट तो नहीं थी लेकिन स्टिल काफी अच्छी थी। अब होता यह है कि जगन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर उसे चेक करते हैं, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के साथ साथ उसकी आवाज भी खराब हो चुकी थी और इससे वो बहुत दुखी रहने लगा था। एज उसके पास उसकी आवाज ही थी जो कि उसके जीने का सहारा था। अब एक दिन सुमंत कुमार घर पर आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जगन की आवाज खराब हो गई, और वो आगे बोलता है कि अभी नहीं तो बाद में उसको सही चांस मिल ही जाएगा। लेकिन जगन का सपना यहाँ पर टूट गया था और वो बहुत ही दुखी था। अब सुमंत जाने लगता है लेकिन कला बोलती है कि मौसम खराब है और वो कल चले जाएंगे, जिस पर वो मान जाते हैं। अब रात को वो अपनी माँ जैसी तैयार होकर उसके पास में जाती है और उसके करीब आकर उनसे फ्लर्ट करती है, और अगले दिन जाते हुए वो उर्मिला को ये बोलता है कि कला एक कोयल है। और 3 दिन बाद कैलकाटा में उसकी एक रिकॉर्डिंग है जो कि उसने कला की फ्लर्टिंग से इम्प्रेस होकर उसको दे दी होगी। उर्मिला अब कला से ये बोलती है कि वो सच में कोयल है जो कि अपना घोंसला नहीं बना पाती बल्कि दूसरों का हड़प लेती है, और ये चीज रियल होती है। कोयल अपने अंडे कभी भी अपने घोंसले में नहीं देती बल्कि दूसरों के उसमें देती है, और ये चीज इंडिकेट करती है जगन के चांस को, उसके सपनों को, जो कि अब कला को मिल गए थे। अब जगन भी बहुत दुखी रहने लगा था और एक दिन वो खुद को खत्म कर लेता है, जिससे उर्मिला पूरी तरह टूट जाती है। जगन के फ्यूनरल के वक्त सभी लोग वहां पर आए थे और यहाँ कला को एक बग दिखाई देता है उसकी बॉडी पर। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर उसे मिरर पर वही बग दिखाई देता है और वो उसको मार देती है, लेकिन वो मरकरी में बदल जाता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब बाहर उससे मिलने सुमंत आया हुआ था जो कि अब अपने डाउनफॉल में था और उसे 1-2 मूवी ही बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, तो एक के लिए तो वो कला से बात करने आया था लेकिन वो मिलने से ही मना कर देती है और वो दुखी होकर चला जाता है। अब कला उर्मिला को कॉल करती है और बोलती है कि उसके साथ में सब कुछ गलत हुआ है और उसे हेल्प की जरूरत है, लेकिन उर्मिला फोन काट देती है। अब वो परेशान लिफ्ट में थी जहाँ पर उसे सुमंत मिलता है और वो उससे बोलता है कि वो एक बुरी इंसान है, उसने उसको बनाया, अगर वो उसे नहीं बनाता तो वो कुछ भी नहीं होती, और ये सब तो पहले से ही जगन का था। और ये लाइन कला को हिट करती है सीधा दिल में, जिससे उसको बहुत दुख होता है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए तैयार थी और उर्मिला बोलती है कि वो जाए लेकिन कभी वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार बाहर चली गई तो यहाँ पर नहीं आएगी। जिस पर वो ये कहती है कि वो खुद भी तो एक सिंगर थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ा सबके लिए, तो उसमें क्या गलत है, और वो तो उनके लिए ही सब कुछ करती है, लेकिन कुछ भी इनफ नहीं होता। और उर्मिला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब हम कला को देखते हैं जिसका एनवायरनमेंट सडनली चेंज हो गया था, जहाँ पर वो अकेली थी और उसके सामने खाली माइक था, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब उसके पास कोई और नहीं, सिर्फ म्यूजिक है। अगले सीन में हम कैलकाटा की रिकॉर्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कला अच्छे से नहीं गा पा रही थी और एक के बाद एक टेक उसको लग रहे थे, और अब सब ये बोलते हैं कि उसे लाना वेस्ट है, और सुमंत भी यही बोलता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। एज अब वो घर तो जा ही नहीं सकती थी, साथ ही साथ उसका सपना भी टूटने वाला था। अब वो बाहर आती है जहाँ पर सुमंत उसे मना कर देता है, लेकिन वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है और वो उसकी मजबूरी को देखकर उसको मोलेस्ट करता है और चांस देने के लिए अग्री हो जाता है। अब वो दुखी खड़ी हुई थी क्योंकि अपने सपने के लिए उसने लास्ट कदम भी उठा ही लिया था, और उसे जगन और उसकी कॉन्वर्सेशन याद आती है जहाँ पर वो ये बोल रहा था कि वो टाइम आने पर सुमंत के साथ काम करेगा, गोल्डन रिकॉर्ड लाएगा, जिस पर वो बोलती है कि वो भी गाएगी और माँ के लिए उस रिकॉर्ड को लेकर आएगी, जिस पर वो ये कहता है कि ये कोई वजह नहीं हुई, और वो बोलती है कि वो भी तो माँ के लिए गाता है, जिस पर वो ये कहता है कि वो माँ के लिए नहीं गाता, उसके लिए गाना सांस लेने जैसा है। और यही इन दोनों के बीच का अंतर है, जहाँ पर कला अपनी माँ को खुश करने के लिए, माँ के सपने के लिए सब कर रही थी, और खुद के ऊपर बस एक सिंगर का टैग लगाने के लिए, एक लेगेसी आगे ले जाने के लिए सब कर रही थी। यानी कि उसको रियल में ये सब पसंद नहीं था, लेकिन जगन के लिए गाना उसका पैशन था, ये उसकी इबादत थी और सब कुछ था। पैशन और काम में यही फर्क होता है कि काम करना पड़ता है और पैशन के लिए खुद से स्पिरिट आती है करने के लिए। अब इधर कला सही से रिकॉर्डिंग करती है और गाना सही चलता रहता है, और कई दिनों तक सुमंत उसको एक्सप्लॉइट करता है, इवन उसे कहीं और काम नहीं करने देता, किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने नहीं देता। लेकिन फाइनली सॉन्ग रिलीज होने के बाद वो खुद ही एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है और अपने लिए सुधा को एज अ सेक्रेटरी रख लेती है, और अब वो सुमंत से आजाद हो गई थी। और यहाँ पर उसने जिस मूवी के लिए गाना रिकॉर्ड किया था उसकी एक्ट्रेस यहाँ पर अनुष्का शर्मा होती हैं, जिसका यहाँ पर कैमियो है। अब कला एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और उसने ढेर सारे रिकॉर्ड्स और फिल्म्स के लिए काम किया था। हर एक रिकॉर्ड को वो अपनी माँ को भेजा करती थी, जो कि कभी भी उसको खोलकर नहीं देखती थी, ना ही सुनती थी। और इसी बीच हम एक सीन को देखते हैं जब सुमंत गैलरी में आता है तो प्रेस और फैंस उसके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही कला वहां पर आती है तो सारे के सारे फैंस उसके पास में चले जाते हैं। और ये सीन ये चीज दिखाता है कि आज आप कहां पर हो और आप किसी को कितना नीचे समझते हैं या फिर गिराते हैं, तो हो सकता है कि कल को वो इंसान आपसे कई गुना ज्यादा ऊपर हो सकता है। और ऐसा ही प्रेजेंट में हुआ था जहाँ पर कला एक स्टार बन गई थी और सुमंत यहाँ पर खुद एक एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए मोहताज बैठा हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में मूवी आती है जहाँ पर हम कला को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो गई थी और प्रेस वाले उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन उसको जगन की स्पिरिट दिखती है जिससे वो ये पूछती है कि उसने अपनी जान क्यों ली थी। उसकी सिर्फ आवाज गई थी, जिस पर वो बोलता है कि उसकी आवाज ही तो उसके लिए सब कुछ थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो खुश है, जिस पर वो मना कर देती है और ये बोलती है कि उसकी माँ तो अभी खुश नहीं है, यानी कि वो अभी भी अपनी माँ को खुश करने के लिए ही ये सब कर रही थी। इनफैक्ट उसे खुद नहीं पता था कि उसने स्टार क्यों बनना चुना था। खैर अब अगले सीन में कला रिकॉर्डिंग के लिए जाती है और यहाँ पर उसे वही ठंडा माहौल, बर्फ वगैरह दिखने लगती है जैसे माहौल के अंदर जगन खत्म हुआ था और उसे जगन की मौत के अपनी माँ के विजन्स आते हैं जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल लेवल पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। सुधा उसे घर लेकर आती है और वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी और वो कभी भी जगन के बारे में ये बोलने लगती थी कि वो रियाज कर रहा है, कभी अपनी माँ से खुद ही बात करने लगती और सुधा इससे बहुत ज्यादा परेशान होकर उसको संभालती है और पानी लाकर देती है, लेकिन पानी का ग्लास उसे दूध का ग्लास दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है और दूध वाली बात हम जानते हैं कि ऐसा क्यों था। और अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर असल में उसने जगन के दूध में मरकरी ही मिला दी थी और इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और आवाज खराब हुई थी, यानी कि उसने अपनी माँ की दी हुई इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ यहाँ पर दूध से नफरत करने का और डरने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उसको भी ऐसा लगता था कि कहीं उसके दूध में कोई मरकरी ना मिला दे। अब हम उर्मिला को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और रेडियो पर कला का वही इंटरव्यू चल रहा होता है जिसके अंदर उसने जगन से बात की थी और असल में वो खुद से ही बात कर रही थी और जगन वाले जवाब भी खुद से ही दे रही थी। और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर इलनेस में ऐसा ही होता है कि पर्सन सबकॉन्शियसली खुद से ही चीजें बोलता है और करता है और अगर उसे कोई और दिख रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है तो उस दूसरे पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वो उसकी तरह खुद ही बिहेव करने लगता है। इधर हम कला को देखते हैं जो कि सब कुछ पाकर कर भी सब कुछ खो चुकी थी और वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी, जिसके बाद में वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है और डॉक्टर और सुधा आकर उसको रोकते हैं। कुछ ही देर के बाद में उर्मिला को डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसको ये बताते हैं कि उसकी बेटी मेंटली इल हो गई है और अब जाकर उसे पहली बार अपनी बेटी की रियल में फिक्र होती है, उसकी याद आती है। वो सोचती है कि उसने जो कुछ भी किया अपनी माँ के लिए ही किया था। कहीं ना कहीं वो अपनी भी गलती रियलाइज कर रही थी कि उसने जगन को वहां पर लाकर गलती करी थी और अपनी बेटी को उसकी जगह देना भी काफी गलत था। अब अगले सीन में डॉक्टर कला को साइकोथेरेपिस्ट के पास में ले जाने की तैयारी में थे और अब तक उर्मिला भी वहां पर आ जाती है और ये बोलती है कि उसकी बेटी पागल नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, उसको बस अपनी माँ का साथ चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर वो घर चली जाती और अपने माँ का प्यार पा लेती तो बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन उर्मिला यहाँ पर काफी देर कर चुकी होती है क्योंकि अब तक कला खुद को ही हैंग करके खत्म कर चुकी थी। जी हाँ, यहाँ पर वो नहीं बच पाती। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उर्मिला को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की याद में उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग देखकर रो रही होती है और ये जो दुख है अब उसको जिंदगी भर झेलना होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कला मूवी की कहानी जो कि एक काफी बढ़िया मूवी है। अब बुलबुल मूवी के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उसे हाईलाइट करने की कोशिश करी गई थी, ऐसे ही यहाँ पर भी काफी सारी चीजों के ऊपर क्रिटिक किया गया है। पर्सनली मुझे काफी अच्छी मूवी लगी है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसका लेवल भी काफी बढ़िया है। साथ ही साथ अनुष्का शर्मा का कैमियो भी काफी अच्छा है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये कैसी लगी, यहाँ पर जो इश्यूज दर्शाए गए हैं वो कैसे लगे, और आपको क्या लगता है कि जगन को उसकी माँ को यहाँ लाना चाहिए था या फिर अपनी बेटी के ऊपर यहाँ पर भरोसा करके उसको बहुत ही ज्यादा आगे करना चाहिए था। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं जो कि फिलहाल ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए